गाइस, आज हम आपको पेट के लिए पेट स्पेशल पढ़ा रहे हैं। जैसे आज हम आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज रिवीजन करेंगे, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे सर रिवीजन करा दीजिएगा। जैसे हमारी लाइव क्लास चलती है 5 बजे से, तो वीडियो तो हमने इसमें डाल रखा है। आप लोग एक्टिव वाइज पैसिव वाइज चेंज करना सीख सकते हैं कि कैसे हम एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब पेट में जरूर एक क्वेश्चन आएगा, जहाँ तक मतलब मेरा वो है विचार, क्योंकि मैंने देखा था पिछली बार भी शायद आया था, और उसमें और भी मॉडल पेपर्स भी हैं आजकल देखेंगे आप लोग, उसमें सब में है। ठीक है। तो एक थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर में आता है सब, उसको आप देख लीजिए आज की वीडियो में। और साथ ही साथ आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छा करिएगा, घबराइएगा नहीं। कोई भी सब्जेक्ट जो है टफ नहीं होता है। अब जो नहीं पढ़ता उसके लिए टफ है, जो पढ़ते हैं वो आसान है। बस सीधी सी बात यही है, जो टॉपिक आप पढ़ गए हैं उसमें से आएगा तो आपके लिए आसान होता है, जो टॉपिक आप नहीं पढ़ गए हैं उसके लिए टफ होता है। समझ रहे बात की नहीं? इसलिए कोई भी क्वेश्चन करिए समझ करिए, जो आ रहा है उसको ध्यान दीजिए कि जो मैं लगा रहा हूँ क्वेश्चन वही कह रहा है, वही आंसर है कि नहीं, इसका एक बार जरूर ध्यान दिया करें। चाहे 1 सेकंड के लिए सोचिए जरूर, कभी बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें एक्टिव वाइज पैसिव वाइज चेंज कैसे करते हैं। ठीक है। चेंज टू एक्टिव वाइज टू पैसिव वाइज। ठीक, कैसे हम एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज को बनाते हैं, ये बात समझ आ गई आप लोगों को? चलिए देखते हैं। बहुत सिंपल सेंटेंस पढ़ाएंगे, बहुत रूल नहीं पढ़ाएंगे। रूल आप पढ़ लीजिए वहाँ से वीडियो से, केवल प्रैक्टिस कराएंगे आपको। ये प्रैक्टिस सेशन है, मान लीजिए आप लोग। चलिए देखिए, जैसे प्रेजेंट से मैं सारा कराऊंगा, रूल नहीं बताऊंगा, लिखाऊंगा। रूल आपको वीडियो में मिल जाएगा, पढ़िए उसका। ठीक, चलिए देखिए, जैसे लिखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चलूंगा। पहले अच्छा आप जान ही लीजिए किसका किसका बनता है। चलिए थोड़ा सा हिंट दे देते हैं पढ़ने से पहले। जैसे प्रेजेंट टेंस देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं? प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। अब जब आप इसको देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ किसका किसका बनना, किसका नहीं बनना, वही दिमाग में आपके जाएगा, माइंड में हमारा। ठीक। प्रेजेंट टेंस में देखिए 3 का बनता है। जैसे कौन कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आगे लगा लीजिएगा, वही है प्रेजेंट, ज़्यादा आप लोग जानते ही होंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर तीसरा इंग्लिश लेने पड़ेंगे तो आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, टेंस चलिए लगा देते हैं यहाँ पे, सब ठीक मिल जाएगा। ठीक है। इन्हीं 3 का बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। ठीक, जो 4th नंबर उसका नहीं बनता। उसी प्रकार से देखेंगे आप यहाँ पास्ट में देखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा। किसका बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कभी भी जब आप लोग पढ़ते हैं इसको ना, आप ध्यान दीजिएगा। फ्यूचर में थोड़ा सा लिख देते हैं हम, यहाँ दिख रहा होगा आपको फ्यूचर टेंस। देखिए यहाँ दिख रहा है नहीं आपको? दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? चलिए, टेंस दिखाई दे रहा है नहीं? यहाँ ये चीज़ दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब देखते हैं इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे आप कर दिए। तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए टेंस यहाँ पूरा लिख दिए, स्पेस मिल गया। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, इतना समझ आया? ठीक है। फ्यूचर टेंस में देखिए, चलो थोड़ा लाइन यहाँ खींच के यहाँ बना लेते हैं। फ्यूचर में केवल 2 का बनता है। पहला आपका होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बनता है। और जो सेकंड वन है, ये हमारा जान लीजिए पहला था, ये किसका था? फर्स्ट था। सेकंड हमारा जो बनेगा, सेकंड नंबर कौन बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। किसका बनेगा? तो नोट कर लीजिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसी बनेगा बस। यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनता है। ठीक, यानी 3 इसमें बनेगा, प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, 3 इसमें बनेगा। ठीक, फ्यूचर में केवल 2 का बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, कुल मिला के 8 टेंस ऐसे हैं जो पढ़ने जिनका एक्टिव से पैसिव बनता है। ठीक है। चलिए इसको जल्दी से देखते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। जो पेपर में आने के लिए है हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको।
वीडियो देखते रहिएगा इसको, और भी कंपटीशन जो भी आएंगे सब आगे मैं सबको रिवीजन कराऊंगा। इंग्लिश के लिए हमने बताया था, आपसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरे को छोड़ दीजिए। अब आप देखिएगा जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ इसी में से क्वेश्चन आएगा। हम ये नहीं कहते कि वही क्वेश्चन सेम आएगा जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन ये जान लीजिएगा जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसी बेस्ड पर सब कुछ आएगा, एकदम आसानी से कर लेंगे आप, बहुत टफ नहीं आता है। देखिए जैसे लिखा है, हम चलते पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, हेडिंग डाल के मैं आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला मैं पढ़ाने चल रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें आप देखेंगे कैसे सेंटेंस दिया रहेगा। जैसे एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, सब्जेक्ट की। पैसिव वॉइस में किसकी प्रधानता होती है, ऑब्जेक्ट की होती है ना, आप सब जानते होंगे ना, इसमें ऑब्जेक्ट प्रधानता होती है। जैसे मान लीजिए हमारा एक्टिव वॉइस दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, ही ईट्स अ मैंगो, वह एक आम को खाता है, यानी वह आम खाता है, ऐसे लिखा रहेगा, ही ईट्स अ मैंगो। आप देखेंगे जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा उसी की पैसिव वॉइस बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ठीक है, तो अभी तक पेपर में कभी ऐसा नहीं आया जिसकी पैसिव वॉइस ना बने ऐसा दे दे, वो पैसिव वॉइस बनने वाला ही देता है। लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा जिसका ऑब्जेक्ट होगा उसी पैसिव वॉइस बनेगी। कैसे जानेंगे ऑब्जेक्ट, आप क्या लगाइए, व्हाट या किसको लगाइए तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, जैसे वह क्या खाता है ना, व्हाट ही ईट्स या व्हाट डज ही ईट, वह क्या खाता है, तो आप क्या कहेंगे, अ मैंगो। तो मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मान लो पेन देता है किसी को, ही गेव, या मान लीजिए ही गिव्स यू अ पेन, वह तुम्हें एक कलम देता है। किसे देता है कलम, वो तुम्हें, यू, तो यू भी ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी चलिए बताते हैं, चलिए देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं दोनों एग्जाम्पल पहले हम, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले उसको पढ़ाएंगे, इसको पढ़ाएंगे, सारा चीज पढ़ाएंगे। देखिए पैसिव वॉइस में, चलिए फिर से देख लेते हैं इसको। देखिए अब इसमें प्रेजेंट टेंस में है, यस या यस लगता है, हम जान जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि उसी में यस और यस लगता है या वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं। हमने कहा ना सब्जेक्ट प्रधानता है तो एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट की है तो पैसिव वॉइस। और हमने कहा ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसी पैसिव वॉइस बनती है। इस प्रकार से इस तरह कह सकते हैं जो ये क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है। जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है उसी का पैसिव वॉइस बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब जिसका अपना कोई ऑब्जेक्ट हो। ऐसी वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट होता है वही होती है ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, तो जिसका ट्रांसिटिव वर्ब यानी जो ट्रांसिटिव वर्ब होगी उसी का पैसिव वॉइस बनता है। तो ट्रांसिटिव वर्ब होने मतलब क्या है, उसका ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए बनेगा। तो ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, क्या लिख देंगे, अ मैंगो। ठीक, उसके बाद तुरंत हम जो है कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग लगा लेंगे, इज एम आर, जिसको बी वर्ब कहते हैं, यहाँ तुरंत लगा लेंगे प्रेजेंट की, इज लगेगा, एम लगेगा, आर, इज लगेगा। चलिए यहाँ शॉर्ट बता देते हैं पैसिव वॉइस में क्या बनेगा। यहाँ लिख देते हैं इज एम आर का यूज होगा। पैसिव वॉइस में क्या यूज होगा, यहाँ पर पैसिव वॉइस जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाएंगे क्या यूज होगा वहाँ पर, इज एम आर। उसके बाद वर्ब इन थर्ड फॉर्म होता ही, आप जानते ही हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती ही है। अब मैंगो इज, देखो सिमिलर नंबर है, इज लग गया। मैंगोज होता प्लूरल होता तो आर लग जाता है। ठीक है, आई होता है यहाँ एम लग जाता है। ठीक, एम तो लगेगा नहीं। अब मैंगो इज वर्ब इन थर्ड फॉर्म होता है ना, ईट का थर्ड फॉर्म, ईट, एट, ईटन, ईटन हो गया। किसके द्वारा खाया जा रहा है, ही के द्वारा, तो बाई। यहाँ ही का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, हिम। आप प्रोनाउन पढ़िएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, आई का मी, दे का देम, शी का हर, इट का इट। ठीक है, यू का यू ही रहता है, ये चीज पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये हो गई तरह। इसके बाद चलिए देखते हैं हम दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। और हम ऐसे लिख दिया हमने, क्या क्या, शी गिव्स, या वी लिख देते हैं, वी गिव यू। चलिए सेंटेंस बदल देते हैं ना, वी गिव यू अ पेन, हम आपको एक पेन देते हैं, हम लोग आपको एक पेन देते हैं, मतलब है। अब देखिए हम जो समझाना चाहे थे ऊपर वाले में कि सब्जेक्ट वी है, गिव यहाँ वर्ब है, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म है ना, प्लूरल के साथ वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में यस यस नहीं लगता, तो हम तुरंत जान जाएंगे कि क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है ना, या विल लगा है, शैल लगा रहे तो फ्यूचर में भी इंडेफिनिट हो जाती है ना। तो यहाँ तो कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं। विदाउट हेल्पिंग वर्ब अगर वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म लिखा है तो आप देखिएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ विल शैल होता, आई जैसे वी शैल गिव, तो यहाँ फ्यूचर रहता, विल शैल तो फ्यूचर शो ही करता है, तो आप जान ही जाएंगे तुरंत। तो जब यहाँ विल शैल नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, उसके बाद वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म लिखी है, तो जान ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और इंडेफिनिट है अगर, तो सामने क्या होता है, इज एम आर प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म लगना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ दो ऑब्जेक्ट है,
यू भी है अपेन भी है। हमने क्या समझाया कि जब क्या लगाने से आंसर आए तो हम लोगों ने क्या दिया, अपेन। पेन भी ऑब्जेक्ट है। हम लोगों ने पेन किसे दिया, किसे या किसको दिया, तो यू आया, ये भी ऑब्जेक्ट है। यानी जो लिविंग थिंग्स होती है, जैसे यू हमारा लिविंग है, इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। पढ़ाया है सेंटेंस वाले में, आप पढ़ लीजिएगा, पूरा पढ़ाया हमने, वीडियो देखिएगा। और अपेन क्या है, क्या दिया, जब क्या लगाने से आएगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी जो लिविंग थिंग्स होती है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। समझ गए बात नहीं? मोस्ट प्रॉब्लली यही तरह देखा जाता है। एक्सेप्शन सब चीज़ में है, कहीं भी हो सकता है बदल जाए, लेकिन 99% यही होता है। ठीक है, यदि बात समझ में आई तो इसका मतलब ये हो हम दोनों में से किसी को ऑब्जेक्ट रूप में ला सकते हैं, उसे बना सकते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए पेन से बनाते हैं, क्या लिखेंगे, अ पेन, पहले लिख लेंगे। सिंगुलर नंबर है, इज लगेगा, इज। गिव का थर्ड फॉर्म तुरंत आएगा, गिवन। अ पेन इज गिवन, किसको देना है, यू को, टू यू। अब देखिए रूल और है, टू यू क्यों लगा दिए हम, टू यू इसलिए लगा दिए क्योंकि नियम क्या कहता है कि कभी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में ले जाते हैं तो प्रीपोजिशन टू लगा के ही लिखा जाता है। देखिए यहाँ यू पहले आ गया था, यू यहाँ क्या आ गया, पहले आया था तब ए पेन आया, यहाँ टू नहीं लगा। लेकिन जब यू को हम पेन के बाद ले जाएंगे तो टू यू लगाएंगे। समझ के बात नहीं? यानी अगर इसी यू को हमको यहाँ लिखना होता पेन के बाद तो टू यू लिखे होते। हम क्या लिखे होते, वी गिव अ पेन टू यू, वी गिव अ पेन टू यू, इस तरह लिखा जाता है। यानी जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम बाद में ले जाते हैं डायरेक्ट से तो उसको टू लगा के लिखते हैं। ठीक, चलिए उसको पढ़ाने में भी है नहीं, थोड़ा बता दिए, मैटर आया था तो यू हो गया। ये बात समझ में आई इतनी? ठीक है, चलिए इसके बाद अब देखते हैं क्या है। तो टू यू हो गया, क्योंकि क्यों आया, क्योंकि देखिए अपेन पहले आ चुका है, ये ऑब्जेक्ट चाहे वहां रहे चाहे जहाँ, इसके पहले तो आया ना, इसलिए यहाँ टू यू हो गया। बाकी क्या बचा है, फिर बाई लगाते हैं हम लोग। बाई लगाने के बाद क्या लिखते हैं, वी है ना, तो वी हमारा सब्जेक्ट वहां जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में तो वी का अस हो जाता है। ठीक, चलिए और वीडियो किसी को समझना हो कायदे डीपली में तो मैं बनाया उसको, आप पीछे जाके उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझ में आया आपको ना। चलिए अब हम आपको पढ़ाते हैं इसमें निगेटिव सेंटेंस कैसे होगा। निगेटिव में क्या होता है देखिए, इसे समझा रहे हैं आपको हम। निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कैसे दिया रहेगा। निगेटिव में डू या डज का यूज होता है। किसका यूज होता है, डू या डज का। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, लिख दिया जाए क्या, आई डू नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करता हूँ, मान लीजिए ऐसे हो गया, आई डू नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई डू नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन मतलब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता हूँ, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया ना। तो देखिए डू डज जहाँ लगा रहे वो भी जानते हैं, नेगेटिव में डू डज आएगा तुरंत जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो तुरंत सबने क्या होता है, ईज एम आर लगाना है, वर्ब इन थर्ड फॉर्म, कुछ करना नहीं, बस जहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट ईज एम आर लगा के वर्ब इन थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले क्या लाते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं सॉल्व करते हैं, क्या लगाने से क्या आया, व्हाट। व्हाट लगाने से क्या आया, क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट लगाने से क्या आ रहा है आंसर, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस क्वेश्चन। बहुत बच्चे करते हैं क्वेश्चन पहले लिख लेंगे, दिस नहीं लिखेंगे, गलती है यही। दिस क्वेश्चन पूरा है क्योंकि क्वेश्चन के लिए दिस आया है। ठीक है ना, चलिए तो क्या लिखेंगे, दिस क्वेश्चन। ये पैसिव वॉइस बन रहा है हमारा, ये क्या बन रहा है यहाँ पर, पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव है दिस क्वेश्चन। फिर देखिए डू नॉट लगा है ना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, क्वेश्चन के अनुसार इज एम आर में से इज लगेगा क्योंकि सिंगुलर नंबर है। इज नॉट है तो हम भी नॉट लगा देंगे। लेकिन यहाँ सॉल्व है ना, तो वर्ब इन थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। सॉल्व दिस क्वेश्चन जा चुका है, अब यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, तो बाई लगा देंगे और उसके बाद आई का ऑब्जेक्टिव केस मी लिख देते हैं। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा है सीता, यानी कि अब नाउन आ गया। देखिए सीता डज नॉट, सीता डज नॉट। राम नाम, जैसे राम, मोहन, सीता, गणेश, जो भी नाम, महेश, सुरेश, जो भी नाम होते हैं ये सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो नाउन का बाई लगा के जैसे होता है मी, तो बाई लगा के उनका वैसे ही नाम लिख देते हैं। ठीक है, जैसे सीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, सीता गीत नहीं गाती है, मान लो इसे आ गया। तो सबसे पहले क्या नहीं गाती है, सॉन्ग। ना सीता क्या नहीं गाती है, सॉन्ग। अ सॉन्ग जो है हमारा ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ, इसको लाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पर अ सॉन्ग। डज नॉट लगा तो हम तुरंत बताएंगे क्या, डू डज लगे तो तुरंत वर्ब इन क्या मानेंगे उसको हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू डज लगने प्रेजेंट इंडेफिनिट और इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अ सॉन्ग इज सिंगुलर नंबर है, इज लग गया। चलिए अच्छा इसके बाद प्लूरल लिख देते हैं ना, प्लूरल। प्लूरल नंबर कहते हैं सीता डज नॉट सिंग, थोड़ा सा प्लूरल बनाते हैं।
सिंग दीज सॉन्ग, दीज सॉन्ग्स। अब इससे समझ में आएगा आप लोग को। देखिए अब अ सॉन्ग की जगह क्या हो जाएगा, दीज सॉन्ग्स। क्या हो जाएगा, दीज सॉन्ग्स, क्योंकि अभी तक सब सिंगुलर ही बना था, प्लूरल भी बन जाएगा। अब ये हो जाएगा दीज सॉन्ग्स आर, देखिए नॉट लगा है, नॉट भी लगाए। दीज सॉन्ग्स आर नॉट, सिंग का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ना, सिंग एंड संग, संग हो गए। दीज सॉन्ग्स आर नॉट संग, उसके बाद क्या हो गया, अब बाई लगा देंगे, सीता है तो सीता ही लिख देंगे। देखिए यहाँ तक दिख रहा होगा आपको नीचे, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलिए समझ में आया ना, बाई सीता हो गया। चलिए ठीक है, देख रहे हैं सब, दिख रहा है नहीं अच्छे से, बहुत अच्छा है, सब समझ में भी आ रहा होगा आप लोग को। इतनी समझ में आई बात। दीज सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट हो गया, आर लग गया, नॉट लग गया, थर्ड फॉर्म वर्ब की सिंग सैंग संग, थर्ड फॉर्म संग होती है, लगा दिया, बाई सीता लिख दिया, क्योंकि नाउन है। अगर अभी शी होता तो हर हो जाता ना, लेकिन प्रोनाउन तो है नहीं। क्लियर हो गई थी बात। चलिए अब पेपर में ध्यान दीजिए, इसको समझा चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ लिखा अ मैंगो इज ईटन, जरूरी नहीं बाई हिम लिखा रहे पेपर में, ये जरूरी नहीं लिखा रहे, आजकल इतना ही देते हैं अ मैंगो इज ईटन। समझ रहे बात कि नहीं, चाहे जैसे हो आप ध्यान दीजिए कि चीज, अगर बाई नहीं लिखा है लास्ट में तो मत सोचिएगा कि तो बाई पढ़ाया नहीं कर कैसे आएगा, यहाँ तक भी दे सकते हैं, अ पेन इज गिवन टू यू, समझ रहे हैं ना, बाई हटा देंगे। आई जैसे यहाँ लिखा है दिस क्वेश्चन इज नॉट सॉल्व्ड, इतना लिख के छोड़ देंगे, बाई नहीं लिखेंगे पेपर में, ठीक। आप ऑप्शन में सही लगाइएगा, ठीक। यहाँ लिखेंगे दिस सॉन्ग्स आर नॉट संग, समझ रहे हैं ना, कंफ्यूज मत होइएगा कि बाई नहीं लगा सब गलत है, सही है, ठीक है। चलिए निरेश करते हैं। हमको लगता है आपको प्रेजेंट इंडिफरेंट समझ में आ गया होगा। यही डू डस पहले आएगा तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। चलिए एक इंट्रोगेटिव बता देते हैं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आज नहीं हो पाएगा तो कल एक वीडियो और बना देंगे हम, आप पढ़ लीजिए इसको, कोशिश करेंगे कि हो जाए, क्योंकि बहुत चीज़ पढ़ाना रहता है तो संभव नहीं हो पाता है वीडियो में तुरंत हो ही जाए सर, फिर भी कोशिश में है। चलिए देखते हैं, सोच रहे कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए आपका। जैसे इंट्रोगेटिव होगा, मान लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, उसी का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मान लीजिए क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चाहे जो हो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसे क्या लिखा रहेगा, डू इट से स्टार्ट रहेगा, ठीक है, डू इट से स्टार्ट रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताना चाह रहे हैं, निगेटिव वाले में छूट रहा है, निगेटिव वाले में क्वेश्चन और देख लीजिए जो पढ़ाए थे, इसको भी बाद में पढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। निगेटिव सेंटेंस एक तरह से और आता है इसमें, जैसे लिखा रहेगा ही नेवर, नेवर की यूज वाला देखिए, ही नेवर टेल्स, देखिए एस लगा रहेगा, टेल्स अ लाई, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता है, मान लीजिए लिखा है ही नेवर टेल्स लाई, जब नेवर लगा रहेगा, डू डज तो है नहीं, कैसे समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है। नेवर बात देखिए ऐसे एस तो लगा है यहाँ पर ना, कुछ ना कुछ क्लू देगा आपको, ठीक है। ये टेल्स लिखा है, एस लगा है यहाँ पर, तो आप जान जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तभी पर फर्स्ट फॉर्म लगाइए। या मान लिया आई लिखता भी, चलिए यहाँ आई लिख दें, क्या होगा, आई नेवर टेल अ लाई, एस एस नहीं लगेगा, तो तब भी देखिए फर्स्ट फॉर्म लगा है। हमने आपको सब क्या समझाया तभी कि टेल या जो भी वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म है, अगर बिना हेल्पिंग वर्ब के आ रही है तो जान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, नेवर हेल्पिंग वर्ब थोड़ी मानेंगे, तो नॉट जगह नेवर आया है, समझ गए बात ना। चलिए आई को लिख दिए, आई नेवर टेल अ लाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट ले आएंगे, ए लाई, इज एमआर में क्या होगा, इज लगेगा क्योंकि सिंगुलर नंबर है, नेवर नेवर ही रहेगा क्योंकि नॉट नॉट रहता है तो नेवर नेवर रहेगा। अ लाई इज नेवर, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, देखिए बाई, आई का क्या हो जाता है मी, ही का हिम, जो भी रहेगा लिख देंगे वहाँ। अ लाई इज नेवर टोल्ड बाई हिम, समझ गए ना। ये क्वेश्चन छूट रहा था, मैं आपको बता दिया, इसीलिए नेवर यूज रहेगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि नेवर नेवर में डू डज नहीं होता, लेकिन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म तो रहेगा, ये आपको बता देगा, ठीक है। अभी आप देखेंगे उसमें पास्ट इंडेफिनिट में भी नेवर होता है, लेकिन वहाँ सेकंड फॉर्म रहता है, ठीक। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बताएंगे आपको, यहाँ नोट कर लीजिए ध्यान से कि आई है, नेवर है, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म है, ये आई यू वी दे प्लूरल नंबर जितने भी होंगे सबके साथ यस यस नहीं लगता है ना, ये तो टेंस पढ़िएगा। फिर अगर ही शी इट सिंगुलर नंबर होगा तो टेंस लग जाएगा, यस यस लग जाएगा, मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक, ये तो आप जानते ही रूल। चलिए तो ये हो जाए नेवर वाला बता दिए। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव, जो हम लोग पढ़ रहे थे। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, यही डू और डज जो उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है पहले से दी रहेगी, जैसे डू यू राइट अ लेटर। चलिए बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लाएंगे, दो बताएंगे, जल्दी हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क जरूर लगे रहेगा। देखिए डू यू राइट लेटर, अब इसमें ध्यान देना क्वेश्चन मार्क लगा इंट्रोगेटिव है तो हमारा पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव में ही होगा,
पैसिव वॉइस भी हमारा इंट्रोगेटिव में ही होगा। चलिए देखिए कैसे, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। इसका पैसिव वॉइस जो बनना है कैसे बनेगा, सबसे पहले डू है ना, हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हम भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अपनी। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, ये तो यू के अनुसार डू लगा है, अगर ही होता तो डज लगा रहता, शी होता तो डज लगा रहता है ना, सिंगुलर होता तो। अब प्लूरल है डू, तो हम देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, अ लेटर, अ लेटर आ रहा है, यानी अ लेटर को हम यहाँ ला रहे हैं, यानी उसके अनुसार क्या होगी हेल्पिंग वर्ब हमारी, इज लगा देंगे, क्यों सिंगुलर नंबर आ रहा है ना, देखो इज अ लेटर, ऐसे हम भी लिखेंगे। क्यों लिखे भाई वैसे, क्योंकि देखो पहले हेल्पिंग वर्ब यहाँ आई थी तब सब्जेक्ट आया था, तो ऐसे जब हम बनाएंगे पैसिव वॉइस, पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी तब हम ऑब्जेक्ट ले आएंगे वहाँ वाला, समझ गए बात ना, और जो ऑब्जेक्ट यहाँ आता है उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगती है, ठीक है। तो इज अ लेटर, फिर क्या बताए थे, वर्ब इन थर्ड फॉर्म, रिटन, इज अ लेटर रिटन बाय यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, समझ गए बात कि नहीं, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है इसलिए यू ही लिख देंगे वहाँ। इज अ लेटर रिटन बाय यू, इज अ लेटर रिटन बाय यू, ठीक, समझ गए बात ना। ऐसे डज वाला देख लीजिए ना, तो इसे लिखा डज शी ओपन द डोर, डज शी ओपन द डोर, क्या दरवाजा खोलती है, क्या डज लगा है ना, शी के अनुसार सिंगुलर नंबर था, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, सिंगुलर हमारा ऑब्जेक्ट भी, तो कोई बात नहीं, इज लगेगा। चलिए सर क्या लेते हैं, उसको प्लूरल ले लेते हैं ना, समझाएंगे और अच्छा रहेगा। डज शी ओपन द विंडोज, चलो थोड़ा सा डोर से लिख सकते थे, फालतू मिटा दी, चलो कोई बात नहीं, विंडोज लिख दिए, ठीक। डज शी ओपन द विंडोज, क्या वो खिड़कियाँ खोलती है, अब देखिए द विंडोज हमारा आ रहा है ना, पैसिव जो बनाएंगे इसका जो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा कि विंडोज आ रहा है यहाँ ऑब्जेक्ट रूप में, क्या खोलती थी, विंडोज, विंडोज आ रहा है तो प्लूरल नंबर है, इज एम आर में से क्या लगेगा, प्लूरल आर लगेगा, आर हम भी पहले लगाएंगे क्योंकि शी पर लगाया तो हम भी आर लगाएंगे, फिर लिखेंगे क्या, द विंडोज, आर द विंडोज, समझ आ गई, आर द विंडोज, फिर क्या है, ओपन है यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे पैसिव वॉइस में, ओपनड, ठीक, आर द विंडोज ओपनड बाय शी है तो हर हो जाएगा, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इतनी बात समझ में आ गई। कुछ नहीं करना है, ये हेल्पिंग वर्ब पहले लगाए थे तो हम भी हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे, ये शी के अनुसार लगाए थे हम अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, इसके अनुसार नहीं लगाएंगे हम, द विंडोज जो हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है इसके अनुसार लगाएंगे, ठीक, वर्ब इन थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाय लगा के हर लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क भूलिएगा नहीं, पेपर जब आएगा ऐसे ना कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया रहता है, वैसे लिखा रहता है फुल स्टॉप, फिर क्वेश्चन मार्क लग देगा, फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहेगा, तो आपको ध्यान देना सब चीज, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई लग रहा है। चलिए अब एक देखते हैं इसमें डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जैसे इसमें क्वेश्चन दे देगा, इंट्रोगेटिव में क्या लिख देगा, क्वेश्चन वर्ड भी दिया रहेगा, जैसे इसी क्वेश्चन के लिए हम ले लेते हैं, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, मान लीजिए हम इसी क्वेश्चन के ले लें, कैसे देखिए लिखा रहेगा इसे वाई, क्या लिखा रहेगा, वाई डू यू राइट लेटर, आप लेटर क्यों लिखते हैं, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा देखिए जरा, इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, ध्यान देने की बात है। वाई लिखा तो हमको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन वर्ड वही लिख देंगे, वाई लिख दिए, सब कुछ वैसे, डू लगा यू के अनुसार, हमारा ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, अ लेटर आ रहा है ना, अ लेटर क्या होता है, सिंगुलर होता है, इज लगेगा, इज अ लेटर, फिर राइट का थर्ड फॉर्म हम भी लिख देंगे, वर्ब लिखा है तो हम भी वर्ब पे थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फर्स्ट लगाया है तो, अब बाई यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, कुछ अंतर नहीं हुआ, इन्होंने वाई ऐड किया हम भी वाई ऐड कर दिए, ये डू यू लगाया यू के अनुसार डू, तो हमारा अ लेटर सब्जेक्ट बन रहा था यहाँ के नया, तो यहाँ इज लगा दिए इसके अनुसार, राइट फर्स्ट फॉर्म था अंडर टेंस के अनुसार, तो हमारा पैसिव वॉइस के अनुसार थर्ड फॉर्म हो गया, बाई यू लगा दिए, इतनी बात समझ में आ गई सबको ना। ऐसे एक सेंटेंस देख लीजिए हु वाला होता है, थोड़ा लोग बोलते हैं हु वाला होता है, ये जैसे हु है, हु टीचेज यू इंग्लिश, चलिए एक सेंटेंस आ गया, हु टीचेज यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, हु टीचेज यू इंग्लिश, आप इंग्लिश कौन पढ़ाता है, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, तब क्या करेंगे, तब देखिए यहाँ हु के बाद डज नहीं लगता, क्योंकि हु सब्जेक्ट का रूप ले लेता है, यहाँ बस क्वेश्चन वर्ड के रूप में रहता है, तो हम क्या कहेंगे, बाई हुम, जैसे हमने लिखा था ना, बाई यू लिखते थे ना, सब्जेक्ट को वहाँ ले जाते थे, यहाँ सब्जेक्ट है ही नहीं, हु को ही मानते हैं, तो बाई हुम, सब्जेक्ट वहाँ बाई हुम नहीं लिखते, यही लिख लेते हैं, बाई हुम, यही इसमें ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन हम बाई हुम जो क्वेश्चन मार्क वर्ड लिखे हैं इसको, इसके बाद उसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे जब, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारा आना बहुत जरूरी है, तभी बनेगा ये,
ठीक है, ये ध्यान देने की बात, यही इसमें ध्यान देने की बात है। यही सेंटेंस आप पढ़ लीजिएगा। हु टीचेस यू इंग्लिश लिखा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, लेकिन हम मानेंगे डू या डज होना चाहिए यहाँ, ठीक। तो उसके अनुसार हम EJMR यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ चूंकि सब्जेक्ट था नहीं इसलिए नहीं लगाया, इसी को मान लिया इन्होंने। जैसे ही टीचेस होता ना, शी टीचर्स होता, राम टीचर्स होता, तो उसके अनुसार हु लगा दिए इन्होंने, बस इतना है, ठीक। लेकिन हम जब बाई हुम लगा रहे हैं यहाँ पर, तो हम अपना सब्जेक्ट दूसरा समझेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, इंग्लिश, या यू ले लें, चाहे जो लिख लें हम। इंग्लिश चलिए मान ले लेते हैं, हम क्या लिखेंगे, या यू ले लें, क्या ले लें, यू, चलिए पीयूष बना देते हैं हम। तो बाई हुम, अब यू के अनुसार आर लगेगा, ना तो इज लगेगा ना तो एम लगेगा, क्या लगेगा, आर लगेगा। बाई हुम आर यू, यू आ गया हमारा यहाँ, देखिए बाई हुम आर यू। उसके बाद क्या होगा, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT, टॉट। फिर इंग्लिश, देखिए अब यहाँ टू नहीं लगा इंग्लिश में, क्यों नहीं लगा, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आना चाहिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के, ये हम पहले लाए हैं। इंग्लिश हमारा इसी बात में सही से आया, समझ गई बात ना। तो बाई हुम आर यू टॉट इंग्लिश, ठीक, क्वेश्चन मार्क, कुछ बचा नहीं है, सब हो गया। देखिए यही है, यही आप चेक कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा। आई होप आप समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए इसी में हम निगेटिव अब समझा दे रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे बदलने जा रहे हैं, कुछ चेंजिंग करने जा रहे हैं। आप समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब पढ़ाएं इसको। ओके, चलिए देखते हैं क्या चेंजिंग। हम इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव को निगेटिव बना रहे हैं, यानी कि लिख सकते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे हो जाएगा, देखिए कैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा हमारा। आप करना कुछ नहीं, वाई डू यू, इसे वाई हटा दें, पहले सिंगल इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं पहले, सिंगल इंट्रोगेटिव, ठीक है। चलिए अभी समझाते हैं इसको, सब मिटा दें पहले, अच्छे से बता देते हैं एक बार। देखिए निगेटिव वाले में क्या करना, कुछ नहीं करना, जैसे निगेटिव है इसे हम भी निगेटिव बना देंगे। देखिए कैसे बना देंगे, समझिएगा। देखिए कैसे, जैसे लिखा है डू यू, क्या लिखा है, डू यू, तो यहाँ नॉट लिख देगा इसे, बस डू यू नॉट राइट अ लेटर, कुछ नहीं करना हमको भी। तो यू के अनुसार डू लगा था, और लेटर के अनुसार हम भी इज लगा देंगे, इज अ लेटर लिख दिए, फिर नॉट हम भी लगा देंगे, तब राइट लिखा था हम भी रिटर्न लिख देंगे। बस यही जैसे उसे क्या इसे करना है, बस ये देख लेना, इज अ लेटर नॉट राइट का रिटर्न हम भी कर दिए। उसके बाद बाई यू लगा देंगे, बाई लगता है इधर आके, बस इतना अंतर है, ये देखे ना, ऐसे कर लेंगे। अब जैसे हु लिखेंगे तो हु डज नॉट टीचेज यू, हु नॉट टीचेज यू नहीं, अब हु डज नॉट टीचेज, जैसे ही डज नॉट लगता है इसे हु। देखिए क्वेश्चन वर्ड वाला देख लेते हैं एक बार, जैसे लिखा रहेगा हु डज नॉट टीच यू, अब डज नॉट लग गया, टीच हो गया, हु डज नॉट टीच यू, हु डज नॉट टीच यू, और इतना मान लीजिए तुमको कौन नहीं पढ़ाता है, मान लीजिए ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हु डज नॉट टीच यू, तुमको कौन नहीं पढ़ाता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, बाई हुम बताएं आपको, तुरंत बाई हुम हो जाएगा, हु का हुम हो जाता है ना, बाई हुम। फिर डज नॉट है ना, हु के अनुसार डज नॉट लगा, तो हम भी हुम के अनुसार इज लगाएंगे। हु जो होता है हमारा सिंगुलर माना जाता है, ठीक है। तो जैसे यू हो उसके बाद तो फिर आर लगा, जैसे हु आर यू ना, यू के अनुसार आर लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा आएगा सब्जेक्ट से देख लेते हैं, बाई हुम इज नॉट, बाई हुम इज नॉट टॉट, TAUGHT, बाई हुम इज, एक मिनट, यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा ना, बाई हुम आर यू नॉट, क्यों आ रहा है जब समझा रहे, जैसे हु आर यू बताया आपसे ना, हु आर यू, तुम कौन हो, तो आर किसके अनुसार लगा, यू के अनुसार ना। ऐसे यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा क्या आ रहा है, यू, देखो कौन तुम्हें नहीं पढ़ाता, यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट है ना ये तुम्हें, तो यू आएगा यहाँ, किसको नहीं पढ़ाना, यू, तुमको। तो बाई हुम आर यू, बाई हुम आर यू नॉट, बाई हुम आर यू नॉट टॉट, TAUGHT। देखें, बाई हुम आर यू नॉट टॉट, बाई हुम किसके द्वारा आप नहीं पढ़ाए जाते हैं, बाई हुम आर यू नॉट टॉट। एक और देख लीजिए, हाउ से आ जाएगा, हाउ डू वी नॉट, हाउ डू वी नॉट शेयर दिस इंफॉर्मेशन, या दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन की बात कर लें, दिस क्वेश्चन आ जाएगा आराम है ना, दिस क्वेश्चन। तो हम भी हाउ लगा देंगे ना। फिर क्या है, डू वी नॉट है ना, तो डू वी नॉट है क्या हो जाएगा, हम भी हेल्पिंग वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगी, किसके अनुसार आएगी, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, दिस क्वेश्चन, क्या शेयर करना है, क्वेश्चन, तो यहाँ लिखेंगे इज दिस क्वेश्चन, इज नॉट लगना है, तो इसी दिस क्वेश्चन बाद लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट बाद नॉट लगता है, यहाँ हमारा सब्जेक्ट ये बन रहा है, हाउ इज दिस क्वेश्चन नॉट
शेयर्ड, ठीक, शेयर्ड बाय वी है तो वी का अस हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या समझ में आ क्या होगा? हाउ इज दिस क्वेश्चन नॉट शेयर्ड बाय अस? इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप देख लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन फिर आपको मिल जाए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ाएं। ठीक है, चलिए इतना कर लीजिएगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। फिर इसके बाद हम आपको कल दूसरी वीडियो बनाएंगे। ठीक, आपको एक वीडियो और देंगे अभी हम, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट। पूरा नहीं पड़ेगा तो वीडियो पढ़ लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैं कोशिश बहुत कर रहा था लेकिन सोचा सब अच्छे से पढ़ा दूँ इसको भी, बहुत जल्दी नहीं हो पाएगा, नहीं समझ नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो आप जो है पढ़िए उस वीडियो को हमारे सबको। फिर भी जितना कोशिश करेगा मैं इंपॉर्टेंट वर्ड कल भी पढ़ाऊँगा, अभी कॉन्टिन्यूस है, भी परफेक्ट टेंस है, मैं पढ़ाऊँगा जरूर। ठीक है ना, श्योर है। ठीक है, आप लोग मेहनत से करिए, अच्छे से काम सब आ जाएगा इसमें, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जो बच्चे नए हैं, जिसको नहीं पता है, वो भी वीडियो पढ़ लें, रिवीजन कर लें, प्रैक्टिस सेशन आपको मान लिया जाएगा और इसमें से जरूर आपको पेपर में आएगा क्वेश्चन। हो सकता है ये सेंटेंस ऐसे ना आए कि मतलब कि हाउ डू वी ना लिखा रहे, शेयर ना लिखा रहे, हु बहु ये सेंटेंस ना रहे, लेकिन इसी बेस पर रहेगा निश्चित। और कहाँ बनाएंगे पेपर, समझ रहे बात ना? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू क्लास।